दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, जीने का तरीका भी बदल रहा है, लेकिन प्रकृति का तरीका कभी नहीं बदलता, जिसका नतीजा हमें इतिहास अपनाना पड़ता है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्यों आज की पूरी दुनिया, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि मुद्रास है। चलिए जानते हैं आखिर क्या मिस्ट्री छिपा है इन मुद्रास में। आखिर क्या होता है इसे करने से, इसे कब और कैसे किया जाता है। न जाने कितने सवाल होंगे आपके मन में। मुद्रास एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या इशारा। वैसे आप एक दो मुद्रास के बारे में जानते ही होंगे, जैसे कि ये और ये। जब आप अपने हाथों को मुद्रास की तरह बनाते हैं तो मुद्राएं दिमाग और आत्मा के कुछ विशेष हिस्सों को एक्टिव करते हैं और उन पर असर डालते हैं। हालांकि मुद्राएं शारीरिक स्तर पर प्रभावी होती हैं। जब आप मुद्राएं करते हैं तो उंगलियों का दबाव बहुत हल्का होना चाहिए और आपके हाथों को शांत होना चाहिए। लेकिन शायद आप भी यह महसूस करेंगे कि ये इतना आसान भी नहीं है। उंगलियां विरोधी होती हैं, ज्यादा अस्थिर होती है और हाथ जल्दी फिसल जाते हैं या फिर थक जाते हैं। हाथों का लचीलापन शरीर के संपूर्ण लचीलेपन से सीधा संबंध रखता है। यदि हम शरीर के किसी एक स्थान पर तनाव देते हैं तो उसी के अनुरूप हाथ के इलाकों में भी वह तनाव दिखाई पड़ता है। आपने सुना होगा किसी भी समय और किसी भी स्थान पर मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। आज कई लोगों का मानना है कि मुद्राएं ट्रैफिक में फंसे होते हुए, टेलीविजन देखते हुए या जब आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो तब भी किया जा सकता है। हालांकि इन कारणों में मेरा मत थोड़ा अलग है। मुद्राएं ध्यानात्मक, समग्र भावनात्मक मूड में किया जाना चाहिए। मुद्राएं कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं जिसे जब मन कर लिया तब पी लिया। जरा सोचिए, क्या आप ट्रैफिक में फंसे होते हुए तनाव महसूस नहीं करोगे क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां पर आपको जाना है। मुद्राओं का अभ्यास करने का एक अच्छा समय उठने के कुछ मिनट बाद और सोने के कुछ मिनट पहले होता है और भोजन के पहले या उसके बाद या काम में ब्रेक लेते समय करना चाहिए। एक ही बार सारी मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना है। एक या दो मुद्राओं का अभ्यास करना है और उन्हें समय के अनुसार अभ्यास करना है। तय करें कि आप रोज कब, कितने देर तक और कितनी बार करना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों तक केवल उन मुद्राओं का अभ्यास करिए। मुद्राओं का प्रभाव तुरंत महसूस हो सकता है या कुछ समय बाद भी हो सकता है। जब आप अपने आप को शांत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो अपनी सांसों को धीमे करें। जब आप अपने आप को ताजगी देने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो अपनी सांसों को तेज करें। मुद्रा ध्यान की शुरुआत में कुछ बार जोर से सांस छोड़ें और फिर सांस को गहरा और धीमा करें। आपको ये सब अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप ये सब पहली बार सुन रहे हो। आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो सालों की रिसर्च है। अब आप जान के चौंक जाएंगे कि कुल मुद्राओं की संख्या लगभग 399 है। लेकिन मैं आपको वो सारे जरूरी मुद्रास बताने वाला हूँ जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगे। उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा कहीं भी, कभी भी और कितनी देर तक के लिए भी किया जा सकता है। आप इस मुद्रा का उपयोग उस समय कर सकते हैं जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थके महसूस कर रहे हो, जब आप आराम करना चाहते हो और जब आपको एक उत्तेजित विचार की आवश्यकता हो। शक्ति मुद्रा। इसे आवश्यकता अनुसार या दिन में 3 बार 12 मिनट के लिए करें। यह शांति लाता है और रात में आपको नींद लाने में मदद करेगा। तिसे मुद्रा। अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पर रखें। अपने अंगूठे के अंश को अपनी छोटी उंगली के जड़ पर रखें। धीरे धीरे अपने अंगूठे को अपनी बाकी चारों उंगलियों से घेरें। इस समय अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और फिर अपने सांसों को रोकें और अपने दिमाग में ओम के 7 ध्वनियों का शब्द बनाएं। फिर आप अपने दाहिने कान में ध्वनि की गति सुनते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ें। फिर आप अपने पेट की दीवार को अंदर खींचते हैं। फिर से अपने हाथों को खोलें और अपने शरीर के सभी चिंताएं, भय और असंतोष को निकालने का विचार करें। परंपरा कहती है कि यह मुद्रा दुख को दूर करती है, भय को कम करती है, बुरी किस्मत और बुरी तलब को दूर करती है और अवसाद को परास्त करती है।